ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री मैराथन बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे कोरोना को लेकर वे समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे एक बैठक और है, बीजेपी टास्क फोर्स की ये बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसमें भी चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर ही ये चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और लॉकडाउन चूंकि 3.0 शुरू होने वाला है, तीसरा पार्ट आप कह लीजिए लॉकडाउन का शुरू होने वाला है। क्या छूट रहने वाली है, कैसी स्थिति रहने वाली है, ये सारी बातें आज मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएंगे। 8 बजे ये वक्त तय। और इंदौर के लोगों के लिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में लॉकडाउन और सख्त होगा, जरूरी है और इसीलिए 17 मई तक शहर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। किराना दुकानें भी नहीं खुलेंगी। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने यह फैसला ले लिया है। जरूर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन शहर में कोई छूट नहीं। तो इंदौर की भी बड़ी खबर बता दिया आपको और भोपाल से भी यह खबर बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकें आज लगातार करने वाले हैं। रविवार का दिन है, इसके बावजूद वे लगातार, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तब से वो लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं। आज भी 3 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे, 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक में शामिल होंगे और साथ ही वे आज 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। और इंदौर की हम बात कर रहे थे, तो इंदौर में लॉकडाउन और सख्त होगा और 17 मई तक ये लॉकडाउन पार्ट 3 जो है ये 17 मई तक है, लेकिन 17 मई तक शहर में कोई छूट नहीं मिलने वाली। पूरी तरह से सख्ती रहेगी। किराना दुकानें भी नहीं खुलने वाली हैं। पूरे शहर में यह सख्ती है। आपदा प्रबंधन की बैठक में सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है। इंदौर में जो पहले से लॉकडाउन के नियम थे उन सभी का पालन होगा। किराना दुकानें तक नहीं खुलेंगी। अभी तक यह व्यवस्था इंदौर में थी कि वहां घरों तक सब्जियां निगम की तरफ से पहुंचाई जा रही थी। आप ऑर्डर कीजिए, घर तक लाके दी जाएगी। वही स्थिति है, सामान घर तक लाकर दिया जाएगा। वही परिस्थिति बनी रहेगी शहर में। गांव में जरूर थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, लेकिन शहर में 17 तारीख तक लॉकडाउन बदस्तूर रहेगा। हालांकि रेड जोन भी, जो कुछ रेड जोन है वहां यह कहा जा रहा है कि केवल कंटेनमेंट एरिया जो है वहां तक सीमित किया गया और बाकी जगहों पर कुछ छूट दी गई है रेड जोन में भी। लेकिन इंदौर में पूरी तरह से सख्ती रहेगी और सख्त लॉकडाउन बना रहेगा 17 मई तक। इंदौर के लोगों के लिए बड़ी खबर आपको बता दें। और खबर रीवा से है, जहां पर 2 साल की मासूम के अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घर के पास ही पुराने खंडहर में इस बच्ची का शव मिला है। घर के बाहर खेलते वक्त कल शाम ये बच्ची गायब हो गई थी। इसे अगवा कर लिया गया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मऊगंज थाना क्षेत्र के तहत ये पटेरा का पूरा मामला है और ये दिल दहला देने वाली घटना। इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के दौरान ही ये घटना सामने आना ये अपने आप में हैरान भी करती है। ये रीवा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि 2 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, उसे अगवा कर लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। घर के पास ही पुराने खंडहर में बच्ची का शव मिला है और खेल रही थी ये कल शाम को, इसी दौरान गायब हो गई थी। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अर्पित, ये किसने इस वारदात को अंजाम दिया? बड़ी हैरान कर देने वाली ये घटना है, दुखद खबर। 2 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया अगवा करके। जी बिल्कुल सुनिए, आपको बता दो, यह मऊगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां घर के बाहर खेल रही बच्ची को पता नहीं किसने अगवा कर लिया और बाद में उसकी एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई और थाने में पुलिस ने जांच शुरू की। तो बाद में पता चला कि घर के बगल में बने खंडहर में उसकी लाश मिली है। अभी मामला कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस से भी हमने संपर्क का प्रयास किया है,
और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी हैरानी की बात है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद है, इस बीच ये वारदात हो जाना। ये निश्चित तौर पर हैरानी का विषय है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे हादसे होने बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, और फिर भी अभी पुलिस प्रशासन इस पर सक्रियता के साथ नजर बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखें इस पर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल से खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात की है। बुदनी विधानसभा क्षेत्र, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के लोगों से उन्होंने ऑडियो ब्रिज के जरिए ये बातचीत की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उन्होंने अपील की है सभी से। टाइम में रखते हैं, लेकिन अगर 14 दिन वो घूम लिया तो पता नहीं कितनों को फिर वो और संक्रमित कर देगा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अपने गांव के कार्यकर्ता साथी मिलके गांव में और समिति बना के समाज सेवियों को साथ लेके आप रणनीति बनाए कि अपने गांव में कोरोना किसी भी हालत में फैल ना पाए। मैं फिर सावधान कर रहा हूं, खत्म नहीं हुआ, ये वायरस खत्म भी नहीं होगा जल्दी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, ये दवाइयां नहीं आएगी, तब तक इससे लड़ना पड़ेगा। जैसे पहले मलेरिया, चेचक, उससे लड़ते ही थे, तो अभी लड़ना पड़ेगा इससे। तो शहरों में, गांव में अपनी टीम गांव की सुरक्षा करे और जो चीजें मैंने कही है उनका ध्यान रखे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इस संकट का समय है। और बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 मुसाफिरों को ले जा रहा ट्रक पकड़ाया है। इंदौर से उत्तर प्रदेश ये ट्रक जा रहा था, प्याज के बोरों में छिपाकर इन लोगों को बिठाया गया था। ये छतरपुर, इटावा और मैनपुरी के निवासी बताए जाते हैं। कंपू पुलिस ने शिवपुरी लिंक रोड पर इन्हें पकड़ा है, इस ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक चालक पर मामला भी दर्ज कर लिया है। मुसाफिरों को उतरवाकर उनकी स्क्रीनिंग कराई गई है और घर तक भेजने का प्रशासन इनका इंतजाम करेगा। लेकिन इस बीच कल इंदौर से खबर आई थी, आपको तस्वीरें याद होंगी कि कैसे इंदौर में एक मिक्सर मशीन में बैठकर लोग सफर कर रहे थे और जरा से उस मिक्सर मशीन में 18 लोग अंदर सफर कर रहे थे, जहां पर सांस लेना भी दूभर था। और सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुशील, ये भी बड़ा हैरान कर देने वाला है कि बोरों के बीच में लोगों को छिपाकर ले जाया जा रहा था। 22 लोगों को ले जाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हालांकि इनको पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये बड़ा अजीब तरीका। कल इंदौर से तस्वीरें सामने आई थी, आज ग्वालियर से। बिल्कुल पुनीत, देखिए, और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि ये ट्रक आया है इंदौर से, यानी इंदौर रेड जोन में सबसे ज्यादा जो घातक स्थितियां हैं वो इंदौर में है। वहीं से ये ट्रक प्याज लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर मामला है। 22 मुसाफिरों को प्याज के थैलों के ऊपर बिठाया गया था, छिपाया गया था और भरी गर्मी के दौरान इन लोगों को लाया गया। और ये भी बात सामने आई है कि ये लोग मजबूरी में अपने घर लौटने वाले थे। यही वजह है कि इन्होंने हजारों रुपये प्रति यात्री के हिसाब से ट्रक चालक को भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है। जैसे ही शिवपुरी लिंक रोड पे इस ट्रक को पकड़ा गया, सभी मुसाफिरों को उतारकर पुलिस ने विश्वास में लिया। उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग कराई गई, इनको भोजन कराया गया है और आश्वस्त किया गया है कि इनको इनके गृह जिलों तक, घरों तक पहुंचाया जाएगा प्रशासन के वाहनों के जरिए स्वस्थ स्थिति देखने के बाद। लेकिन ट्रक चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है कि इंदौर जैसी जगह से इतने लोगों को लाया जा रहा है और वो भी इनसे लाखों रुपए एक तरह से वसूले गए हैं 22 लोगों से। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ने एक्शन लिया है, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इन लोगों की भी जांच की जा रही है। अगर पूरी तरह से ये लोग स्वस्थ होंगे तो उस स्थिति में इन लोगों को घर भेजा जाएगा। कुछ लोग बिल्कुल सवाल चेकिंग व्यवस्था पर भी फिर ऐसे में सुशील खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ इंदौर में ही पुलिस उस मिक्सर मशीन को पकड़ती है जिसके अंदर मिक्सर के अंदर जरा सी जगह में 18 लोग छिपकर जा रहे थे। हालांकि वे भी अपने घर ही जा रहे थे, लेकिन और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बन गई। लेकिन इस वाकये के होने के बाद ये ट्रक वहां से निकल जाता है। लापरवाही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल लापरवाही है। देखिए पुनीत, इंदौर से ये ट्रक चलने के बाद इतनी जगह रास्ते में होता हुआ आता है और पुख्ता सूचना के आधार पर ये ग्वालियर में पकड़ा जाता। लेकिन एक परेशानी ये भी है कि अत्यावश्यक जो वस्तु सेवा का मामला है, यही वजह है कि ऐसे ट्रकों को जो जरूरतमंदों के लिए चीजें ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, उनको रोका नहीं जाता है, स्पेशल पास के जरिए ही जाते हैं। लेकिन इसी की आड़ में ड्राइवर जो है इन मुसाफिरों से
हजारों रुपये ऐंठ भी लेते हैं और उनकी जान जोखिम में डालकर इस तरह से बोरों के बीच में छिपा कर लाए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं बीच में हादसा होता या ट्रक पलट जाता तो इन मजदूरों की जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जान से खिलवाड़ किया गया, सेहत से खिलवाड़ किया गया। इसके अलावा रेड जोन में जो ग्वालियर इंदौर जिला है वहां से अगर लाया जाता और बिना स्वास्थ्य परीक्षण के अगर मानिए अगर ये लोग अपने घर पहुंच जाते और खुदा न खास्ता संक्रमित कोई होता तो फिर कितना बड़ा इसमें एक गंभीर मामला हो, बिल्कुल गंभीर मामला सामने आ सकता था। शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक तरफ ग्वालियर की तस्वीर, एक तरफ इंदौर की तस्वीर। और ये इंदौर में देखिए कैसे मिक्सर मशीन में जरा सा छेद है उसके अंदर, और उसके अंदर 18 लोग बैठे हुए थे। 18 लोग बैठ भी नहीं सकते, कैसे अंदर बैठे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कितने मुश्किल हालात में ये लोग जा रहे थे। दोनों मध्य प्रदेश की तस्वीरें, एक ग्वालियर की तस्वीर, एक इंदौर की तस्वीर। एक इंदौर की तस्वीर कल सामने आई थी, एक ग्वालियर की तस्वीर आज सामने आई है। इसमें 22 मुसाफिर, और इसमें भी ट्रक में भी कोई आराम से सफर नहीं कर रहे थे, इनको दबा कर ले जाया जा रहा था, उन बोरों के नीचे बैठा कर ले जाया जा रहा था, तो प्यास से लदे हुए थे। और ऐसे में कोरोना का कोई संक्रमित मरीज पहुंच जाता तो कितना घातक हो सकता था, या किसी की जान इसके बीच चली जाती तो कितना घातक हो सकता था। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे वे मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे। कोरोना संकट को लेकर वे बातचीत करने वाले हैं। कोरोना को लेकर जो हालात बने हैं इसकी जानकारी वे देंगे। तो 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। कोरोना को लेकर, कोरोना के जो हालात बने हैं इसको लेकर वो अपनी बात आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहेंगे। मुरैना के नवोदय विद्यालय में फंसे ओडिशा के 22 छात्र छात्राओं को आज जिला प्रशासन ने बस के जरिए रवाना किया। आपको बता दें कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये छात्र ओडिशा से यहां आए थे और लॉकडाउन की वजह से यहां पर 1 महीने से फंसे हुए थे, और घर वापसी के लिए मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकार से ये लगातार गुहार लगा रहे थे। बच्चे हैं, इनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो ये सारे बच्चे उड़ीसा के हैं। टोटल 22 बच्चे हैं और उनमें से 9 बच्चियां हैं। इनका जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो 1 साल का रहता है, वो खत्म हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से ये लोग फंसे हुए थे और करीबन 1-1.5 महीने से जो है इनका पूरा वेकेशन का पीरियड मुरैना में बीत गया। जाहिर सी बात है कि इनको घर जाने की इच्छा थी और इस पे इंटर स्टेट लेवल पे बातचीत करके इस पूरे रूट को फाइनलाइज किया गया है। कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से पूरे देश में शुरू हुआ लॉकडाउन अब रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगा है। इसके चलते 2 टीवी सीरियल्स कलाकार चाहत पांडे और हीर चोपड़ा के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। आखिरकार पुलिस को ही विवाद खत्म कराना पड़ा। दरअसल हीर चोपड़ा और चाहत पांडे दोस्त हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हीर दमोह में चाहत के घर पर फंस गई हैं और दोनों की दोस्ती पर भारी पड़ गई। टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया? हाँ। नहीं किया। साइको नहीं करा लूंगी मैं। कल से मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हुआ। वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मुझे मारने के लिए और यहाँ तक बोल दिया कि बैग लेके तुम कहीं भी जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और जो मैं मतलब ठीक तरीके से मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कुछ भी। और आज मुझे आना पड़ा ATM के बहाने से, और यहाँ पुलिस चौकी थी क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी और उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। उसकी माँ ने कभी मारने को चढ़ना है, कभी गंदा गंदा घटिया शब्द यूज़ करना है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। 2 टीवी कलाकार जो एक्ट्रेसेस हैं
उनके भी जबलपुर नाका चौकी में कल विवाद की सूचना आई थी, परंतु जब दोनों वहाँ उपस्थित हुए उन्होंने अपना सुलह करा आपस में, फिर दोनों अपने। अच्छी खबर यह है कि दोनों के बीच सुलह भी हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कुल 43 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इनमें से 7 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 36 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 18,881 संदिग्धों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 875 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इन पंचायतों को बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जिन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है उनमें रायपुर का बनचरोदा पंचायत, कवर्धा की कान्हा भैरा पंचायत और कांकेर का भिलाई पंचायत शामिल है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने इन पंचायतों का चयन किया है। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तीनों पंचायतों को बधाई दी है। इधर बालाओद में जूते चप्पल की दुकान खोलने पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी और 2 दुकानदारों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और चेतावनी देकर उन्हें छोड़ा भी गया है। तो लॉकडाउन है, दुकानों को खोलना नहीं है, लेकिन यहां पर लॉकडाउन में दुकान खोल ली गई। ये चप्पल की दुकानें थीं और ये दुकानें जब खोली गईं और पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन पर कार्रवाई की, हिदायत दे दी इन्हें और इन पर जुर्माना लगाकर इन्हें छोड़ दिया गया। आइंदा से ऐसा ना करें, ये हिदायत इनको दी गई है। और लॉकडाउन की वजह से बालाओद में मध्य प्रदेश के कई मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों के घर वापस भेजने की खबर सुनकर ये सभी मजदूर बालाओद एसडीएम दफ्तर पहुंच गए और घर भेजने की गुहार लगाने लगे, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से मदद का कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है।